राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और नेता सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है। ये पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चुगली करते हैं। ऐसी बातें मुझसे भी की जाती हैं, लेकिन मैं मंच पर ये कहूं तो ये शोभा नहीं देता। पायलट ने कहा कि हमने दिल्ली जाकर अपनी बात कही। वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार पर कई महीनों से चिट्ठियां लिखी, अनशन पर बैठा, अब भी जांच नहीं हुई। समझ में आ रहा है क्यों एक्शन नहीं लिया। अब मैं ना उम्मीद हूं। जनता ही भगवान है, जनता के सामने सभी को नतमस्तक होना रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई को अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकालेंगे। 125 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा होगी और इसमें 5 दिन का वक्त लगेगा। गहलोत ने कल अमित शाह का पैसा वापस लौटाने की सलाह दी थी। गहलोत ने रविवार को धौलपुर में पायलट कैंप के विधायकों पर सियासी संकट के वक्त 10 से 20 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे। गहलोत ने विधायकों से अमित शाह का पैसा वापस लौटाने की सलाह भी दी। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब ने मिलकर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। राजस्थान में विधायकों को पैसे बांट दिए। ये लोग पैसा वापस नहीं ले रहे। मुझे चिंता लगी हुई है। ये वापस पैसा क्यों नहीं ले रहे? ये पैसा वापस क्यों नहीं मांग रहे हैं? विचार समाप्त हुआ है और कल यानी 10 तारीख को वहाँ पर मतदान है। कर्नाटक में जो इलेक्शन कैंपेन हुआ और जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर स्पष्ट है कि वहाँ जनता बदलाव चाहती है और वहाँ की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थी। और हमारी पार्टी का नेताओं का जो जोरदार प्रचार हुआ, उसको देखकर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो बहुत भारी बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार हम लोग बनाएंगे। कर्नाटक के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से डायरेक्ट फाइट भाजपा कांग्रेस की और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ वहाँ कैंपेन किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब नेताओं को लेकर वहाँ गए, लेकिन जो मुद्दे थे उसको कांग्रेस ने उठाया और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अब तक का जो बहुमत उनको नहीं मिला, उससे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मिलेगा। इस प्रचार में इलेक्शन कैंपेन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के जो धमकी दी गई उनके परिवार को जान से मारने की, उस पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो कदम उठाए, तो ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और इसका हम सबको खंडन करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस प्रकार की वारदातों की निंदा करता हूँ और उम्मीद करता था कि भाजपा के लोग इस प्रकार का पक्षपात रवैया नहीं अपनाएंगे। खड़गे साहब जी को जो धमकी मिली वो एक तरह से बौखलाहट का परिचय था। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, कहा जाता है सरकार को बचाने का काम कर रही थी। तो ये विरोधाभास इसको समझाइए, आप क्या ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है के बाद मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष और 2020 में देशद्रोह के मुद्दे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की। कैसे और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे, हम और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में लगातार चर्चा में, और आज वो दुनिया में नहीं है स्वर्गीय अहमद साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ AICC ने किया। उसमें मासूम साहब, वेणुगोपाल जी और हेमंत पटेल जी सदस्य थे।
और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया। बहुत सारी बातें सुनती है, उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल में आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को, सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जिस प्रकार का भाषण दिया गया, वो पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए,